Hello student, welcome back to my channel. In this video, I'm going to explain a text explanation of grade 6, book name A Pact with Sun, subject English, NCERT, and the name of the chapter is A Strange Wrestling Match. आज हम क्लास 6 का A Pact with Sun की बुक का एक चैप्टर है A Strange Wrestling Match, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे. बट बिफोर दैट जो चैनल पे नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो डायरेक्टली आपकी स्क्रीन पे पॉपअप हो. तो चलिए टेक्स्ट पढ़ना शुरू करते हैं. A Strange Wrestling Match. Everybody believed that Vijay Singh, the famous wrestler, was unbeatable. Vijay Singh was a bit boastful at times. Once he took it upon himself to fight a ghost. There were 3 points which is going to tell what is going to happen in the next upcoming paragraph. ये 3 पॉइंट आपको बताते हैं कि पैराग्राफ में क्या होने वाला है. तो हम इन पॉइंट की जगह सीधा पैराग्राफ पे चलते हैं. A wrestler called Vijay Singh. एक बार एक रेसलर था जिसका नाम था विजय सिंह. A tall man with massive shoulders and muscular arm. He towered over others like a giant. एक टॉल मैन था, एक लंबा हट्टा कट्टा इंसान था जिसके शोल्डर्स जो थे, कंधे थे, वो काफी ज्यादा ब्रॉड थे, मसल्स अच्छी खासी थी. He towered over others like a giant. और जब वो किसी के बगल में खड़ा होता था तो वो ऐसा लगता था कि वो लाइक अ टावर है, एक टावर की तरह है कि, और एक वो जाइंट की तरह लगता था. जाइंट बेसिकली हम यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द डीमंस और सिंपली, मतलब जाइंट का बेसिकली मीनिंग होता है ह्यूज, बड़ा सा. तो वो जब भी किसी के बगल में खड़ा होता तो वो ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा बड़ा, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा इंसान खड़ा हो गया है किसी के आगे और वो एक टावर की तरह लग रहा है. नाउ लेट्स सी आगे क्या लिखा हुआ है. विजय सिंह पीपल सेड वाज अ बॉर्न रेसलर एंड कुड बीट ऑल अदर रेसलर्स इन द वर्ल्ड. लोग कहते थे उसके बारे में कि वो बचपन से ही बॉर्न रेसलर है, मतलब उसमें कुछ क्वालिटीज थी ऐसी कि जो वो रेसलर की तरह थी और वो किसी भी अदर, मतलब दूसरे लोगों में, वर्ल्ड के दूसरे रेसलर्स को बीट कर सकता, बीट मतलब हरा सकता है इजीली. द पहलवान This पहलवान had but one shortcoming which often landed him in awkward situation. सब कुछ तो ठीक था लेकिन उस पहलवान में एक कमी थी. वो क्या कमी थी जो बहुत बार, ऑफन मीन्स मेनी टाइम्स, उसे किस सिचुएशंस में ला जाती थी, बहुत बुरी सिचुएशंस में से फंसा देती थी. ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग. वो किसका फॉन्ड था, किसका वो पसंद करता था? बोस्टिंग. बोस्टिंग मतलब शेकी बकारना, अपने बारे में बहुत कुछ कह देना जो कभी कभी हम वो नहीं होती, मीन्स अपनी ज्यादा प्रशंसा करना, तारीफें करना दूसरों के आगे. One day he was sitting in the marketplace surrounded by several young men. Men C-M-E-N दिया यहाँ पे, basically talk about the plural. Plural form है M-A-N का, men का. तो बहुत सारे वहाँ पे जवान इंसान थे, जवान लड़के थे. Several मतलब होता है more than 2 but not many. बहुत सारे लोग, वो एक मार्केट में था, एक दिन मार्केट प्लेस में था जिसके आसपास surrounded by मतलब उससे घिरे हुए थे लोग बहुत सारे. After drinking many glasses of milk, जब उसने बहुत सारे milk, he suddenly proclaimed, "Why are people afraid of ghosts? I am not. I wish I met a stout ghost. I would teach him a lesson." जब उसने बहुत सारे मिल्क के ग्लास पी लिए, दूध पी लिया, तो उसने क्या कहा? उसने suddenly proclaim करा. proclaim होता है to make something officially or any announcement, कुछ भी publicly सबके आगे कुछ कहना. और क्या कहा उसने? Why are you people afraid of ghost? क्यों लोग घोस्ट से डरते हैं, भूतों से डरते हैं? I am not. मैं तो बिल्कुल नहीं डरता हूँ. I wish I met a stout goat. काश मैं किसी स्टाउट बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्सन, और स्पेशली जो फैट होता है हम उसके बारे में बात करते हैं. तो आई विश आई मेट अ स्टाउट गोट, काश मैं किसी स्टाउट गोट मतलब एक हट्टे कट्टे गोट से मिला हुआ होता. एंड आई वुड टीच हिम अ लेसन, और मैं उसे एक अच्छा सा लेसन पढ़ाता, मतलब अच्छा सा उसे पाठ याद कराता. पाठ, लेसन यहाँ पे कोई रीडिंग के सेंस में यूज नहीं है, कोई उसे वैसा लेसन लाइक उसे बीट करके, उसको डिफीट करके, और उसे कोई सा भी एक लेसन जो उसको लॉन्ग टाइम याद रहता. There were murmurs of applause as well as an apprehension among the young men. Now there were few points. Murmur mean होता है that to say something in a very low quiet or voice, मतलब बहुत धीरे से बोलना. और applause मतलब तारीफ हो गई आप कह सकते हो. और apprehension जो होता है चिंता और worried करना किसी भी चीज के बारे में जो होने वाला, unpleasantly happen होने वाला है. वहाँ पे जितने भी आसपास लोग थे वो बहुत ज्यादा confused. वहाँ पे कुछ लोग थे, उन्होंने बहुत धीरे धीरे उसकी तारीफ भी की और कहा कि अच्छी बात है, लेकिन वो लोग भी डर रहे थे ये सब कहने में. If you walk alone at night through the haunted desert, one of them said. उनमें से एक ने कहा, अगर तुम अकेले चल लो उस हॉन्टेड डेजर्ट में एक रात, यू आर श्योर टू मीट घोस्ट, तुम
डेफिनेटली है कि तुम्हें कोई ना कोई गोस्ट मिलेगा। दे रोम देयर फ्रीली, वो वहां आराम से घूमते हैं। दे यहाँ पे बेसिकली यूज है आपके गोस्ट के लिए। स्ट्रेंज श्रीक एंड मोन्स कैन बी हर्ड ऑल ओवर द प्लेस। स्ट्रेंज होता है बहुत विचित्र सी, अनोखी सी। स्ट्रीक्स होता है आपका चीखे, और मोन होता है हम बेसिकली जब हम यूज करते हैं लो साउंड के लिए, जब हम दर्द में होते हैं, जो हमारा बहुत लो साउंड आता है उसको, तो वहां बहुत अजीब सी अनोखी सी चीजें, चीखे चिल्लाहट ही होती रहती है, और कोई भी उसको सुन सकता है उस जगह में। ट्रैवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड, जो भी ट्रैवलर्स होता है इधर से उधर वहां जाते हैं, वो बहुत बार वहां से लूट लिए जाते हैं और उन्हें मार भी दिया जाता है। वुड यू रियली वांट टू गो देयर, क्या तुम वहां रियली जाना चाहते हो? विजय सिंह मिस्ड अ बीट और टू, जो विजय सिंह था उसका बहुत ज्यादा जो दिल था वो धड़कने लग गया एकदम से। उसने मन में सोच लिया मैंने ऐसा क्यों कह दिया। Why did he have to boast? क्या जरूरत थी उसको बोस्ट करने की, बखारी करने की। Yes, I have heard of the haunted desert. हाँ, मैंने सुना है उस haunted desert के बारे में। He said nonchalantly. Nonchalantly होता है बहुत उदासीन भाव से, मतलब उसे समझ में आ गया था कि उसे पता था कि वहाँ सीन क्या होता है, वहाँ डेजर्ट कैसा है, वो haunted desert क्या है, वहाँ क्या होता है। स्टिल उसने कहा मैंने सुना है। आई थिंक इट्स जस्ट अ फेरी टेल। उसे लगा, काश, उसने सोचा कि मुझे तो लगता था कि ये बस एक फेरी टेल है, एक बस परियों की कहानी में है। ओ नो, सेड वन ऑफ हिज एडमायरर। एडमायरर होता है शुभचिंतक, उसकी तारीफ करने वाला। उसने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल भी ये कोई फेरी टेल नहीं है, इट्स ट्रू, ये सच है। दिस प्लेस इज 10 miles टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर। ये जो जगह है ये कहाँ है? ये जैसलमेर की तरफ पड़ती है, यहाँ से 10 मील दूर वेस्ट की तरफ को। द लैंडमार्क इज एन अगली ब्लैक रॉक दैट लुक्स लाइक द हेड ऑफ अ कैमल। जो उसका लैंडमार्क है, जहां से आपको, जहां स्टार्टिंग होगी, जो उसका लैंडमार्क होगा, वो किसकी तरह है? वो एक बहुत ही भद्दा सा एक ब्लैक रॉक है, जो किसकी तरह लगता है? कैमल का हेड, ऊंट के हेड की तरह, ऊंट के सर की तरह। बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग बट सैंड एंड वाइल्डनेस एंड ऑफ कोर्स गोस्ट। उसके अलावा वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है? सैंड है, रेत है, और वाइल्डनेस है, मतलब जंगलीपना, जंगली जैसा, मतलब पूरा बंजर है पूरा का पूरा। और साथ में कौन है? गोस्ट, भूत है। Vijay Singh set up to find a ghost in the haunted desert. An old woman gave him a small packet containing an egg or a lump of salt. Vijay Singh met a ghost who claimed he was his friend Natwar. अब देखिए आगे के फिर से 3 पॉइंट है जो बताने वाले हैं आगे क्या होने वाला है, तो स्टोरी इंटरेस्टिंग है, ढंग से सुनिएगा। Almost the entire village turned up that evening to the bid farewell to Vijay Singh who was ready to set out west. पूरा का पूरा गांव आ गया उसे एक फेयरवेल देने के लिए, उसे एक विदाई देने के लिए, जब वो वहां से जा रहा था उस किधर? उस हॉन्टेड डेजर्ट की तरफ को। जस्ट देम एन ओल्ड वुमेन केम फॉरवर्ड एंड थ्रस्ट अ स्मॉल पैकेट इनटू हिज हैंड एंड विजय सिंह स्टार्ट वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट। फिर एक ओल्ड लेडी आती है उसी में, गांव में से निकल के, और वो उसे कुछ देती है, अपने उसके हाथों में देती है, कुछ पैकेट होता है, एक स्मॉल सा पैकेट होता है, और विजय सिंह उसको लेके वहां से निकल पड़ता है, वहां से उस सनसेट से वहां से वो निकल पड़ता है हॉन्टेड डेजर्ट की तरफ को। एज ही वॉक, जैसे वो चल रहा होता है कि नाइट डीपेंड, रात और गहरी होती रहती है। द मून वॉज ब्राइट एंड द स्टार शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई। जो मून था वो काफी ज्यादा चमक रहा होता है, और जो स्टार्स होते हैं वो भी चमक रहे होते हैं। शाइन की सेकंड फॉर्म यूज हुई है यहाँ, शोन, और क्लियरली मतलब इजीली आपको दिख सकते हैं कहाँ? राजस्थान के स्काई में, उस जगह वहां पे राजस्थान है। स्टिल अ फ्यू माइल्स शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन, अभी भी कुछ दूरी थी उसके डेस्टिनेशन, उसके मंजिल तक पहुंचने के लिए। विजय सिंह रिमेम्बर द ओल्ड वुमेन्स पैकेट। विजय सिंह को याद आया कि जो ओल्ड वुमेन है उसने कुछ उसको पैकेट दिया था। ही ओपन इट एंड फाउंड नथिंग बट अ लंप ऑफ सॉल्ट एंड एन एग। उसने देखा, जब उस पैकेट खोला तो उसे वहां क्या मिला? थोड़ा सा ढेर, किसका? नमक। वुमेन वॉज वेल नोन फॉर हर एसेंट्रिक सिटीज जो होता है वो एसेंट्रिक से यूज हुआ है। एसेंट्रिक होता है बेसिकली स्ट्रेंज बिहेवियर, और उसका कुछ अलग सा बिहेवियर होता है किसी भी चीज को लेके। तो एसेंट्रिसिटी जो वर्ड है वो एसेंट्रिक से बना हुआ है। As Vijay Singh stepped into the haunted desert, जैसे ही विजय सिंह ने अपना पैर रखा उस haunted desert में, he heard a voice, उसने एक आवाज सुनी, विजय सिंह, उसका नाम लिया। You will get lost in the desert, तुम खो जाओगे डेजर्ट में। Come this way, इधर से आओ। I'm your friend नटवर, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ नटवर। At once विजय सिंह realized it was not his friend but a ghost. एक पल को तो लगा विजय सिंह को कि ये उसका दोस्त नहीं है, एक घोस्ट है, एक भूत है। ट्राइंग टू साउंड ब्रेव ही कुड बैक, वेयर आर यू माई डियर नटवर, इट्स डार्क एंड आई कैन नॉट सी यू, कम हेयर एंड शो मी द वे, लाइक
all good wrestlers, Vijay Singh wanted to size up his enemy. उसने क्या वो सोचा, उसने वो डर तो उसे लग गया था, उसे समझ आ गया था कि ये घोस्ट हो सकता है, उसका फ्रेंड नहीं हुआ। तो उसने कहा कि फिर भी उसने बहादुर बनते कहा कि तुम कहाँ हो, तुम मेरे फ्रेंड नटवर, तुम यहाँ आओ, अंधेरे में मैं तुम्हें नहीं देख सकता हूँ, इधर आओ, मुझे रास्ता दिखाओ, जैसे सारे अच्छे रेसलर करते हैं। विजय सिंह ने भी वही करा, अपने एनिमी को जज करने के लिए उसे बुलाया। सून द गोस्ट अपेयर्ड एट हिज साइड, और कुछ देर में ही जो भूत था, गोस्ट था, वो उसकी साइड पे आ गया, मतलब अपेयर हो गया, प्रकट हो गया। विजय सिंह peered into his face and declared, "You are just a plain lying ghost. Anyway, now I don't have to walk all night. I was longing to meet you. No wish करना, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे ही मिलने आया था। Not used to ensued." The ghost was taken aback. थोड़ी देर के लिए ghost shocked हो गया कि अचानक से क्या होगा, क्योंकि जो लोग होते हैं generally people generally started back in horror when they meet him. जो people होते हैं, जो आम लोग होते हैं, नॉर्मली जो लोग होते हैं, वो जनरली क्या होता है, आमतौर पर जैसे ही घोस्ट को देखते हैं, जैसे ही घोस्ट से मिलते हैं, वो डर के मारे जैसे उससे मिलते हैं, वो जगह छोड़ के भाग जाते हैं, वहां से भागना शुरू कर देते हैं। दे ऑफन फेंटेड, और कभी कभी तो वो बेहोश भी हो जाते हैं। ऑफन मीन्स होता है मेनी टाइम्स, और बार बार, फेंटेड बेहोश होना। बट हियर was this unfeeling creature claiming he wanted to meet a ghost? I didn't make a sense. लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे जो ये क्रिएचर यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पे विजय सिंह के लिए यूज हुआ है। बेसिकली वो कहना चाह रहा है ये रियली आई डोंट नो व्हाई यू लॉन्ग टू मीट मी, द गोस्ट सेड। गोस्ट ने कहा, अच्छा सच में तुम मुझसे मिलना चाहते हो, मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो, क्यों तुम्हारी विश थी। दैट प्रूव्स, सेड विजय सिंह इन अ बोल्ड वॉइस, यस ये सही है, दैट यू आर अ स्टूपिड गोस्ट। इससे प्रूव हो जाता है कि तुम एक स्टूपिड, एक बेवकूफ से गोस्ट हो। द लीस्ट अ गोस्ट कैन डू इज टू रीड अ मैन्स थॉट, क्योंकि जो सबसे छोटा और सबसे लीस्ट, मतलब जो सबसे कम गोस्ट की पावर्स होती है, वो क्या कर सकती हैं, वो इंसान के थॉट्स पढ़ लेती है। हाउएवर अ वर्थलेस गोस्ट लाइक इज बेटर देन नो गोस्ट, इससे अच्छा तो तुम गोस्ट ही नहीं होते, तुमसे अच्छा तो कोई और ही होता। द फैक्ट इज आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विद मैन, बात यह है दरअसल कि मैं इंसानों के साथ लड़ लड़ के थक चुका हूँ। आई वॉन्ट टू फाइट अ गोस्ट, मैं एक घोस्ट से लड़ना चाहता हूँ। एक फास्ट गोस्ट वॉज स्पीचलेस, जो गोस्ट था वो स्पीचलेस हो चुका था, वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। मार्शलिंग हिज घोस्टली wit, he made an attempt to look Vijay Singh scornfully in the eye. Frankly, he said, "You don't appear to all strong to me." Now there are a few words, let's discuss first those. मार्शलिंग होता है कि पूरा अरेंज, मतलब एक तरीके से पूरा ओवरऑल व्यू देख करना, और विट होता है आपकी हाजिर जवाबी करना किसी भी चीज को लेके, और स्कॉर्नफुली का मतलब होता है रिस्पेक्ट में नहीं, मतलब डिसरिस्पेक्ट करना, डू नॉट रिस्पेक्ट दैट वो थिंग। तो उसने उसको देखते हुए कहा कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम स्ट्रांग हो, तुम हट्टे कट्टे हो, मतलब तुम्हारे अंदर कोई पावर है लाइक टू स्ट्रांग, जैसे कि आप तुम मुझे डिफीट कर सको या किसी को भी डिफीट कर सको। अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव का मतलब होता है, अपीयरेंस होता है इंसान का, जो भी किसी भी इंसान का या कोई भी चीज का बाहरी रूप, उसका आउटर पार्ट, और डिसेप्टिव होता है उस चीज को धोखा देने वाला, मतलब मिसलीड करने वाला। तो जो अपीयरेंसेस होते हैं, वो हमारे जो अपीयरेंस होता है, बाहरी रूप होता है, वो कभी कभी हमें धोखा दे सकता है। विजय सिंह सेड, विजय सिंह ने कहा, टेक योर ओन केस, अपना ही केस ले लो। यू क्लेम टू बी अ नटवर, तुमने कहा कि तुम नटवर हो। नाउ एक्चुअली यू आर अ रास्कल ऑफ अ घोस्ट, रास्कल मतलब बेसिकली दुष्ट, और हम बैड के लिए यूज करते हैं, लेकिन असल में तो तुम कौन हो, एक दुष्ट भूत हो, एक दुष्ट घोस्ट हो। इफ यू डाउट माई स्ट्रेंथ, अगर तुम्हें मेरी स्ट्रेंथ पे डाउट लगता है, तुम डाउट करते हो, लेट मी गिव यू अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इट, तो मुझे एक मौका दो ताकि मैं इसे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकूं, मैं तुम्हें दिखा सकूं कि मैं क्या करते। सिंह डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज स्ट्रेंथ by crushing what the ghost thought was a piece of rock. The ghost avoided a wrestling bout with Vijay Singh but decided to conquer him through cheating. He invited Vijay Singh to be his guest for the night. Again, the 3 points of the second part. Let's see what is going to happen in विजय सिंह पिक्ड अप अ पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैंड, विजय सिंह ने एक टुकड़ा लिया, एक पीस लिया रॉक का, उस सैंड से, उस रेत से। टेक दिस, उसने उसको दिया। ही ऑफर्ड इट टू द गोस्ट, और गोस्ट को दिया। एंड स्क्वीज इट हार्ड, और बोला कि इसे जितनी तुम्हारे अंदर जान है, इसे स्क्वीज करो बहुत हार्ड से। इट इज फिल्ड विद फ्लूइड, और ये क्योंकि ये फिल्ड है किससे, फ्लूइड से फिल्ड है। सी इफ आई एम रॉन्ग, देखो अगर मैं गलत होता हूं तो। वाइल द गोस्ट ट्राई टू स्क्वीज द रॉक फर्स्ट विद वन हैंड देन विद बोथ, जब गोस्ट ट्राई कर रहा था उसको प्रेस करना उस रॉक के पीस को, इसी बीच विजय सिंह ने क्या किया, विजय सिंह स्टीलथली टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट। स्टीलथली होता है कुछ सीक्रेटली तरीके से कुछ करना, तो उसने विजय सिंह ने क्या किया, उसी बीच चालाकी करी कि उसने अपने जो पैकेट में जो एग दिया था, याद होगा अगर आप सबको, एक ओल्ड वुमेन ने उसके गांव से निकलते वक्त एक एग और कुछ सैंड दिया हुआ था, तो उसने चालाकी से उस एग को निकाला अपने हाथ में। विजय सिंह स्नैच द रॉक फ्रॉम द गोस्ट एंड प्लेस इन बिटवीन टू हैंड एंड स्क्वीज, विजय सिंह ने बहुत
खींचा, स्नैच मतलब होता है खींचना, उस रॉक को खींचा गोस्ट के हाथ से और अपने दोनों हाथ के बीच में रख के स्क्वीज किया। एट वंस द येलो वॉक वूज फ्रॉम आउट ऑफ हिज फिंगर, और जैसे उसने उसे स्क्वीज करा उसके अंदर से एक येलो फ्लूइड निकला। His fingers and the cracking of the eggshell created the illusion of the stone being crushed। और जो illusion हुआ, भ्रम हुआ किस चीज का, गोस्ट को, कि उसे लगा कि वो जो स्टोन है वो क्रश कर दिया गया है, वो पिचका दिया गया है, पूरा क्रश अच्छे से तोड़ ताड़ दिया है। The ghost was so astonished he didn't notice Vijay Singh bending to clean his hand with sand and disposing of the telltale shell। उसने ये नहीं देखा, उसमें वो इतना एस्टोनिस्ड हो चुका था, सरप्राइज भौचक्का रह गया था कि इसी बीच उसने विजय सिंह को ये नहीं देखा कि उसने अपने हाथ जब क्लीन करे थे उस रेत से। विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक एंड गेट इट, एंड उसके सामने रखा। विजय सिंह पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट एंड टेक आउट द लंप ऑफ सॉल्ट। और विजय सिंह ने क्या करा, चालाकी से फिर से अपनी पॉकेट से मतलब कुछ वो नमक का ढेर निकाला जो उसे उस ओल्ड वुमेन ने दिया था। दिस इज ओनली अ स्टोन प्रोटेक्ट्स द गोस्ट। गोस्ट ने कहा कि ये तो सिर्फ एक मामूली सा पत्थर है, एंड एनीवे इट इज टू डार्क टू सी, और अभी इतना अंधेरा हो रहा है कि हम उसको ढंग से देख भी नहीं सकते। नेवर हर्ड ऑफ अ गोस्ट हु कांट सी इन द डार्क, रिमार्क विजय सिंह। विजय सिंह ने कहा ये क्या हो रहा है, मैंने कभी ये नहीं सोचा ना सुना है कि एक गोस्ट है जो अंधेरे में नहीं देख सकता। दैट स्टोन दैट विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन सॉल्ट। जो तुमने हाथ में लिया है स्टोन, जो पत्थर तुम्हारे हाथ में है उसके अंदर सॉल्ट है। क्रम्बल्ड इट एंड सी, क्रम्बल होता है छोटे छोटे पीसेस में कर देना, बहुत टू ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, क्रम्बल करो और देखो। अगेन द गोस्ट ट्राई टू क्रश द स्टोन बट इन वेन। दोबारा से गोस्ट ने ट्राई करा लेकिन फिर से कुछ फायदा नहीं हुआ, फिर से उसे वो दर्द हो गया। ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह। उसने वो पत्थर किसको दे दिया, विजय सिंह को दे दिया। द गोस्ट वॉज नाउ बिगनिंग टू डाउट हिज गोस्टली पास। अब जो गोस्ट था वो अपनी गोस्टली पास, जो उसकी ताकत थी गोस्ट वाली, अब उनपे उसे डाउट होने लगा कि ये कैसे हो रहा है। आई कैन सी दैट यू आर नॉट डूइंग यू आर नॉट गोइंग टू बी, आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वर्दी ओपोनेंट। वर्दी मतलब अच्छा, मुझे नहीं मैं देख सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम एक अच्छे ओपोनेंट, एक अच्छे ऑपोजिट हो, राइवल हो। व्हाट्स द यूज ऑफ रेसलिंग विद अ वीकनिंग हुम आई कैन फ्लोर इन अ मिनट। क्या फायदा है और रेसलिंग का, लड़ाई का, जब मैं अपने ओपोनेंट को एक ही मिनट पे धूल चटा सकता हूँ। मींस फ्लोर अ मिनट होता है धूल चटाना, एक तरीके से आप कह सकते हो एक ही मिनट में। सो सेइंग विजय सिंह कैजुअली क्रम्बल्ड द लंप ऑफ सॉल्ट एंड लेट द स्टोन ड्रॉप्ड इनटू द डार्कनेस। विजय सिंह ने फिर से वही चालाकी करी, उसके हाथ में जो वो नमक का ढेर था उसने चालाकी से वो हाथ में क्रम्बल करा और स्टोन को इतनी चालाकी से फेंक दिया कि गोस्ट को पता तक नहीं चला। ही हेल्ड आउट हिज हैंड एंड कमांडेड द गोस्ट टू टेस्ट द पाउडर स्टोन। उसने अपने हाथ बाहर निकाला और गोस्ट से कहा कि इसे टेस्ट करो, बताओ ये सॉल्ट है या नहीं। मिसमराइज विद द पहलवान एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रेंथ, जब वो उसकी पहलवान की पावर से, मीन्स उसकी विजय सिंह की पावर से इतना ज्यादा अद्भुत हो चुका था, उसकी पावर से, उसकी स्ट्रेंथ को देख के, तो गोस्ट ने वही कह रहा जैसे विजय सिंह ने कहा। दिस मैन कुड इजिली वैंक्विश हिम इन अ रेसलिंग अबाउट इन द डार्क। बाउट होता है एक तरीके से फाइट आप कह सकते हो, एक छोटी सी एक्टिविटी कह सकते हो किसी भी, और वैंक्विश होता है किसी भी चीज को डिफीट करना, किसी भी फिर चाहे वो वॉर में हो या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो, कंप्लीटली किसी भी चीज को डिफीट कर देना। तो उसने कहा कि ये मैन तो किसी को भी इजीली डिफीट कर सकता है अंधेरे में, बट पर शायद ही कुड बी ट्रिक्ड इन अदर वे। क्या पता इसको हम किसी और तरीके से छल सके। किसको, विजय सिंह को। ये किसने सोचा, गोस्ट ने। ही अज्यूमिंग अ सर्वाइल मैनर द गोस्ट सेड, फ्रेंड विजय सिंह, इट इज एन ऑनर टू मीट अ मैन लाइक यू, आई एडमिट टू बीइंग डिफीटेड। तो उसने मन में चालाकी सोची, उसने सोचा इससे तो इसको हम नहीं जीत सकते, इसको हम नहीं हरा सकते, तो क्या पता इसको किसी और तरीके से हराया जाए। तो उसने सोचा चलो कुछ चालाकी करते हैं। उसने फिर उसको कहा कि मुझे तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, एक सौभाग्य की बात है कि मैंने तुम जैसे आदमी से मिला, और मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। बट वेयर विल यू गो टू नाइट, लेकिन अब तुम रात को कहाँ जाओगे। रेस्ट इन माई हाउस, यू कैन लीव टुमारो, तुम मेरे घर में रह सकते हो और तुम यहाँ से कल चले जाना। नाउ Now thoroughly elated, Vijay Singh replied, I cannot refuse your hospitality, but tomorrow you will go with me as my prisoner. थॉरली एलिटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा हैप्पी और एक्साइटेड होके। उसने कहा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा जो प्रपोजल है, तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी है, मतलब मेहमान नवाजी, उसको मना तो नहीं कर सकता, रिफ्यूज होता है मना नहीं करना, लेकिन कल तुम मेरे साथ चलोगे एज अ प्रिजनर। प्रिजनर मतलब होता है कैदी की तरह। आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल, क्योंकि मैं अपने वहां के लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने क्या जीता है, मेरी जो आज जीत हुई है उसकी ट्रॉफी उन लोगों को तक दिखाऊंगा। द गोस्ट बॉय इन एग्रीमेंट, गोस्ट ने ठीक है, उसने झुक गया, उसने कहा ठीक है हाँ मैं ये एग्रीमेंट साइन करता हूँ, मानता हूँ, बट साइलेंटली वोट टू किल विजय सिंह इन द नाइट। बट उसने मन में भी सोच लिया था कि हाँ विजय सिंह को उसने मारना भी है। ही लेड हिम टू हिज हाउस ऑफ द केव, वो उसे अपने घर ले गया, अपने उस केव में, गुफा में। विजय सिंह केप्ट अवेक एट नाइट
Vijay Singh kept awake at night. He cleverly dubbed the ghost in his own cave. The ghost believed that the Vijay Singh was unbeatable. He ran away, leaving all his property, which made Vijay Singh wealthy for life. Again, 3 points are there, which is going to see. Now, let's see the climax of the story or climax of the movie of the chapter. द गोस्ट फेड हिम ड्राई फ्रूट्स एंड अ लॉट ऑफ मिल्क. गोस्ट ने उसे क्या दिया, कुछ ड्राई फ्रूट्स दिया और कुछ मिल्क दिया. एंड लेटर लेड हिम टू अ लग्जरियस बेड टू स्लीप ऑन कंप्लीट विद पिलोज एंड बॉल्स्टर. और उसके बाद उसने बहुत अच्छा सा बिल्कुल शानदार सा एक बिस्तरा दिया जिसमें पिलोज थे, बॉल्स्टर्स थे. बॉल्स्टर्स होता है बेसिकली कुशन होता है, अच्छे मतलब अच्छी क्वालिटी का सब कुछ था और बिल्कुल लग्जरियस था. बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर ऑफ द गोस्ट. लेकिन जो विजय सिंह था वो उठा रहा, अवेक होता उठने, और उसने क्या देखा, उसने खरनाटे देखे उस गोस्ट के. इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात के बीच में, ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड. वो अपने बेड से हट गया. ही प्लेस्ड अ बोल्स्टर इन प्लेस ऑफ द सेंटर ऑफ बेड. उसने क्या किया, बोल्स्टर रख लिया. बोल्स्टर था क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रख लिया अपने बेड के बीच में, उसके ब्लैंकेट के नीचे. थ्रोइंग ओवर इट आर कवरलेट टू मेक इट एग्जैक्टली लुक लाइक अ स्लीपिंग मैन. हैविंग डन दिस दे क्राउच वॉचफुल इन द डार्क कॉर्नर. क्राउच होता है बेसिकली मतलब झुक के जाना, जमीन की तरफ को छुप जाना एक तरीके से आप कह सकते हो. और आप पिक्चर में भी देख सकते हो कैसे वो झुका हुआ है, अपने बेंड कर देना अपने लेग्स को बैठ के घुटनों के बल. उसने क्या करा, उसने एक बॉल्स्टर रख दिया, एक कुशन रख दिया बेड पे और उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया. बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई असली में इंसान सो रहा होगा. और ये सब करने के बाद वो एक किसी पीछे जाके छिप गया. श्योर इनफ जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डॉन, जैसे ही सुबह की होने वाली थी, द गोस्ट अप्रोच्ड अ बेड आर्म विद द स्टाउट क्लब. गोस्ट आया, उस वहां पे स्टाउट होता है वही बहुत मोटा सा, और क्लब होता है बेसिकली मींस एक हैवी ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा किसी को हिट करने के लिए. क्लब के भी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं. वो हाथ में कुछ लिया हुआ आया, पिक्चर्स में भी देखो जैसे पिक्चर में दिया हुआ है. उसने क्या करा, वो आया बेड के पास गया. ही ब्रॉट द क्लब डाउन ऑन व्हाट ही थॉट वाज विजय सिंह हेड. उसको लगा कि ये विजय सिंह का हेड है, जैसे वो सोया हुआ था उसकी जो सर की पोजीशन थी. उसने स्माइल करा और प्लीज दैट ही हैड किल्ड हिज एनिमी. और उसने देखा कि वो उसका एनिमी है जो उसे वो मार चुका है, उसके हेड पे वो शॉट लगा चुका है. हाउएवर जस्ट टू मेक डबल श्योर, उसने कहा दोबारा श्योर करने के लिए, ही स्ट्रक द बोल्स्टर 6 टाइम मोर. उसने क्या करा, उस बोल्स्टर को, अभी तक उसे पता था कि वो विजय सिंह है लेकिन वो रियल में बोल्स्टर था, उसने उस बोल्स्टर पर 6 टाइम हिट करा. सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, जब वो सेटिस्फाइड हो गया, ही रिटर्न टू हिज काउच, वो वापस आया अपने काउच में, कवरिंग हिज हेड, और अपना हेड कवर करते हुए सेटल डाउन टू स्लीप, और सेटल हो ही रहा था सोने के लिए. मीनवाइल विजय सिंह क्रेप्ट साइलेंटली बैक इनटू द बेड. थोड़ी देर में जो विजय सिंह था वो वापस बेड के पीछे से आया. आफ्टर अ पॉज ही ग्रोन, थोड़ी देर बाद उसने चिल्लाया कर रहा है, एज एन इन डिस्गस्ट थ्रू बैक हिज कवरलेट एंड सेट अप, और अपना कवरलेट हटाते ही वो उठा और बैठ गया. डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइज, द गोस्ट पीड फ्रॉम अंडर हिज बेड क्लोथ टू सी द यंग मैन स्ट्रेचिंग हिज आर्म अबव हिज एंड एंड यॉर्निंग. यॉर्निंग होता है जैसे आप जमाई लेते हो, अंगड़ाई वगैरह लेते हो, उसे यॉर्निंग कहते हैं. जिसने उसे देखा जब वो आवाज आ रही थी ग्रोन वाली, हल्की सी कराने वाली, तो जो गोस्ट था वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ. उसने अपने ब्लैंकेट उठाया और ब्लैंकेट के वहां पे से क्या दिखा कि जो आदमी है वो अपने आर्म स्ट्रेच कर रहा है और थोड़ी सी यॉर्निंग कर रहा है. फॉर अ मोमेंट द गोस्ट टर्न रिजिड विद शॉक. थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल गोस्ट को एकदम सदमा सा लग गया, झटका. फ्रेंड गोस्ट, देयर वाज इंसेक्ट इन योर केव. जो उसने कहा कि दोस्त तुम्हारे केव में तो कुछ इंसेक्ट्स हैं. एंड विजय सिंह इन कंप्लेनिंग नॉइस, जैसे हम किसी को कंप्लेन करते हैं यहाँ तो बहुत मच्छर है, यहाँ तो ये है. हेयर आई वाज एंजॉयिंग द स्वीटेस्ट स्लीप, और जैसे में मैं यहाँ अच्छे से नींद पूरी कर रहा था, आई हैव हर्ड इन ईयर्स एंड दैट 3 कम्स विद इंसेक्ट टू डिलीवर. जैसे ही मैं अच्छे खासे इतने सालों में सबसे अपनी अच्छी नींद ले रहा था, अचानक से कुछ इंसेक्ट्स आए जिन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया. आई डिस्टिंक्टली काउंटेड 7 फ्लैपिंग्स एंड विक्स. मुझे ध्यान है जहां तक उन्होंने 7 फ्लैपिंग्स करी थी, मतलब 7 बार वो फड़फड़ाए थे, इस तरीके से फ्लैप करा था अपने विंग्स को. एंड ऑफ कोर्स इट हैज नॉट बीटन मी. और हाँ, ये बात अलग है कि उन्होंने मुझे बाइट नहीं करा, उन्होंने मुझे काटा नहीं, बट इट्स द मोस्ट अनोइंग. लेकिन ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग था, परेशान करने वाला था. द गोस्ट पैनिक, जो गोस्ट था वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया, पैनिक हो गया. उसने कहा ये अचानक से क्या हो गया. दो 7 ब्लोज वुड हैव रिड्यूस्ड एनी अदर मैन टू पल्प. वो उसे ध्यान है कि अगर इतनी बार 7 बार किसी को लगता तो उसका पल्प निकल जाता इंसान का. तो ये तो बिल्कुल अच्छा खासा खड़ा है. देयर इज नो सेफ्टी नियर अ फॉर्मिडेबल रेसलर लाइक दिस. फॉर्मिडेबल होता है कि डर पैदा करने वाला, सरप्राइजिंग. फिर उसने कहा इससे तगड़ा, इससे रेसलर खतरनाक तो आज तक उसने देखा ही नहीं है. ही थॉट एंड फ्लीड अवे एंड केव लीविंग हिम बिहाइंड ऑल हिज इल गॉटन वेल्थ. उसने ये सब सोचते ही क्या करा, वहां से जैसे उसने देखा इल
गॉटन होता है जो बेईमानी से मिला हुआ, मीन्स बैड काम करके जो आप मिलता है, बेनिफिट्स जो होते हैं उसको बोलते हैं इल गॉटन। और वेल्थ होता है बिल्कुल मनी वगैरह। तो जो भी उसने बुरे काम करके मिले हुए था वो सब कुछ वहीं छोड़ के वहां से भाग गया। इट टुक सेवरल कैमल्स फ्रॉम द विलेज टू रिमूव द प्रॉपर्टी विजय सिंह हैड एक्वायर्ड। बहुत सारे कैमल्स लगे जो विजय सिंह की उस प्रॉपर्टी को लाने के लिए। ही रिटर्न मच ऑफ इट द राइटफुल ओनर्स, और वो बहुत सारी चीजें उसने वापस करी, रिटर्न लाया वहां से। ही वेंट स्पेशली टू दी ओल्ड वुमेन, और वो स्पेशली उस ओल्ड वुमेन के पास गया और उसे थैंक करा। और हर इनवैल्यूएबल गिफ्ट था जो उसने जिससे दिया था, वो कौन सा इनवैल्यूएबल गिफ्ट था ये आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। बहुत ही जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती, और वो गिफ्ट क्या था वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड आस्क फॉर हर ग्रैंड डॉटर्स हैंड इन मैरिज, और उसके बदले में उसने कहा कि वो उसकी ग्रैंड डॉटर से शादी करना चाहता है। देंसफोर्थ विजय सिंह वॉज मोर केयरफुल अबाउट बोस्टिंग। तब से, देंसफोर्थ होता तब से, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, तब से विजय सिंह अपनी बोस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल हो गया। बिकॉज शेकी बका रही थी ना उसने कि वो गोस्ट से भी नहीं डरता है, और उसके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। इट इज सेड दैट नो ट्रैवलर वॉज एवर ट्रेवल्ड अगेन इन दी हॉन्टेड डेजर्ट, और कहा जाता है तब से कोई भी ट्रैवलर, कोई भी यात्री उस हॉन्टेड डेजर्ट में परेशान नहीं पाया गया है, वो आराम से गए हैं और आए हैं। So this is all about your chapter, The Strange Wrestling Match, which is written or which is told by that Indira David, and it is something is written abridged. It is something is written there abridged Rajasthani folktale. Abridged होता है कहीं से भी किसी बुक से कुछ पार्ट लेना, रेफरेंस लेना, मीन्स ये कहीं स्टोरी रही होगी राजस्थान की किसी पार्ट की, तो वो इन्होंने यहाँ से ली है और ये पूरी बताई है कि पूरा गोस्ट वो कैसे विजय सिंह को मिलता है, कैसे वो उसे डिफीट करता है, कैसे वो जो ओल्ड वुमेन होती है उसका जो सॉल्ट होता है और एग होता है उसके काम आता है, और कैसे वो क्लेवरली प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से इसको इजीली डिफीट कर पाता है। सो वन थिंग यू शुड लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, नेवर डू बोस्टिंग अबाउट एनीथिंग। एंड सेकेंड थिंग, यूज द कमेंट सेक्शन वाइजली टू राइट द आंसर दैट इनवैल्यूएबल गिफ्ट क्या दिया था, वो इनवैल्यूएबल गिफ्ट जो था उसकी। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर एक्सप्लेनेशन और स्ट्रेंज रेसलिंग मैच।